welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अब ये कामाख्या कॉरिडोर का क्या प्लान है जिसकी बात चल रही है आजकल काफ़ी? एक तो जैसे कि काशी और महाकाल जगह में, अलग जगह में कॉरिडोर बना है, वैसे कामाख्या में भी एक कॉरिडोर का प्लान तो है, लेकिन उसी चीज़ में, उसी मैटर में कामाख्या का ऑफिशियली तो ये डेवलपमेंटल प्लान है, टूरिज़्म बढ़ेगा इत्यादि, ये होगा वो होगा, लेकिन कहीं इसमें चांसेस ये है कि वो जगह का एनर्जी अलग है और कॉरिडोर बनाते हुए डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो या जो भी है कंस्ट्रक्शन करते हुए वो जल का जो स्रोत है उसको इफेक्ट होने का संभावना है, और वैसा अगर हो जाए तो फिर इट इज़ अ स्पिरिचुअल डिज़ास्टर। तो दैट इसी कारणवश जब ये पहले प्लान आया था लास्ट ईयर से, जब चल रहा था, ऑनरेबल पीएम एंड अदर्स जो है उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे हम लोग करने वाले हैं, तो एज डिवोटीज, एज देवी के भक्त, तो मैं तो रहता भी नहीं हूँ वहाँ पे, तो 10-12 जन मिलके हम लोगों ने एक PIL फाइल किया था इस मैटर में कि बस आस्किंग ये कि एक वाइट पेपर दिखाइए कि एग्जैक्टली हमारा एंग्जाइटी ये है कि आपके जो कंस्ट्रक्शन का प्लान आपने बनाया इलेबोरेट, और जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक ऑफिशियली अवेलेबल है उसमें ये कहीं जिक्र नहीं है इस चीज़ का कि आप जो पानी का स्रोत है उसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, क्योंकि एक बार डैमेज हो जाता है तो फिर एपोलॉजी का कोई मतलब, किसी चीज़ का मतलब नहीं होता है। और दूसरी बात है कि आप सरकार हो, आपके पास रिसोर्स भी है, सब कुछ है, यू आर द मेन बॉडी, तो कहीं ये चीज़ ध्यान में रहना ज़रूरी है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें मेन मूल जो एसेंस है उस जगह का, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इस एंगल से ये चीज़ ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक PIL फाइल किया था जो अभी तक चल रहा है कोर्ट्स में। उसमें अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ? ऑर्डर हुआ है कुछ कुछ। एक तो सबसे पहला चीज़ है कि सिर्फ PIL नहीं, PIL फाइल करने से पहले 25-30 RTI फाइल किया गया था, जो सब मतलब पूरा इंडिया से जो माँ कामाख्या का भक्त है, ये ऐसा नहीं लोकल कुछ है, कोई बाहर से भी है जो आते हैं, माँ का उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो पानी का स्रोत है इसका आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बस इतना और हम जो PIL जो हम लोगों ने कोर्ट में किया है उसमें भी ये एडवर्सरियल नहीं है, इसमें बस इतना पूछा गया कि एक वाइट पेपर आप निकालिए, समझाइए कि क्या हो रहा है, बस इतना ही। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि एक टेंडर निकला, ये कंसल्टेंसी हुआ इत्यादि, वर्क ऑर्डर तक निकल गया जनवरी में, तो कहीं पे ये जो पानी का स्रोत है इसका कहीं मेंशन नहीं था। तो फिर आर्गूमेंट्स हुआ, हम लोगों ने पहले वी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गुवाहाटी हाई कोर्ट तक जाओ क्योंकि वो लोकल मैटर है, उन लोगों को ज़्यादा पता होगा, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में हम लोग फाइल किए, आर्गूमेंट्स हुआ, तो आर्गूमेंट्स होते होते ये मैटर यहाँ तक पहुँचा कि कोर्ट एक्सेप्टेड कि वो पानी का जो मेन स्रोत है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको प्रोटेक्ट करना, वो ऑर्डर में लिख भी दिया जैसा कि वो पेरिनियल स्ट्रीम्स कैनॉट बी डैमेज्ड। तो उसके बाद गवर्नमेंट, और मीनवाइल और एक केस भी फाइल हुआ, वो एक पांडा, एक जन नवज्योति शर्मा, दूसरा एक PIL रिट पिटिशन फाइल किया उन लोगों ने कि राइट टू जो है प्रैक्टिसिंग रिलीजन, ये थोड़ा सा मैंने फंडामेंटल राइट अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि वो पानी सेम चीज़ है, पानी अगर जल का स्रोत अगर अफेक्टेड होता है तो उसमें तो होगा ही। फिर कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर दिया, फिर गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ हम लोग तो सोच ही रहे थे ऐसे करेंगे, पर मेरे एज ए पिटिशनर मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि गवर्नमेंट के माइंड में ये चीज़ था पहले से। बाकी तो कंस्ट्रक्शन एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत कुछ बन चुका था, लेकिन पूरा जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट था एक जगह पे भी, इनफैक्ट ये आर्गूमेंट में मुझे याद है, ये आर्गूमेंट हुआ था कि, और जज साहब जो तो पूछेंगे कि अच्छा 2 क्वेश्चन आता है इसमें सबसे कि काशी में बना, इसमें बना है, तो फिर आपको क्या एतराज़ है यहाँ पे बनेगा ये चीज़। तो हमने उनको समझाया था जो लॉयर थे हमारे, कि ये दो थोड़ा सा अलग है, कि यहाँ पे नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको प्रोटेक्ट करना, और वो कहीं जितने गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कहीं पे वो मेंशन नहीं है कि इसको करना है। फाइनली गवर्नमेंट एक एफिडेविट किया है कोर्ट में कि वो IIT से कंसल्ट करके ही फिर कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ना है उनको, तो अभी उसके बाद भी चल रहा है केस। IIT वालों को क्या पता? जी वो तो हाँ, हमने तो मेन पॉइंट पे क्वेश्चन कर दिया तो एक्चुअली तो उसमें भी क्या है कि पहले उन लोगों ने एफिडेविट फाइल किया कोर्ट में कि अच्छा हम लोग जो है ऐसे ठीक से करेंगे और वो पानी का स्रोत है उसको मतलब कुछ इफेक्ट नहीं होगा,
तो इस एंगल से हम लोग आईआईटी को सुपरवाइज करने देंगे। आईआईटी के साथ एक एमओयू साइन किया, एमओयू कोर्ट में आया। एमओयू जब कोर्ट में आया, अब हमारे साथ भी कुछ एक्सपर्ट वगैरह है, क्योंकि एक तो टेक्निकल लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ गया ऑर्डिनरी वर्ड्स, तो उन लोगों ने बोला कि एमओयू में जो बोल रहा है और जो एक्चुअल एफिडेविट में उसमें बहुत अंतर है। तो एमओयू में आ रहा है कि इट्स लाइक जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आईआईटी सुपरवाइज करेगा इत्यादि। फिर आईआईटी ने उस काम को, अच्छा, जब हम लोगों ने स्क्रूटनाइज करके कोर्ट में फिर से बताया कि देखिए ये पानी का तो कहीं मेंशन ही नहीं है यहाँ पे, वही तो मेन चीज़ है। आप इनफैक्ट इतना भी हम लोग बोलते हैं कि वो बिल्डिंग आपको करना है ना पहाड़ के नीचे कीजिए, 10 मंजिल का बिल्डिंग बना दीजिए, किसको कोई एतराज़ नहीं है, आराम से कीजिए, लेकिन सब डेवलपमेंट वो पहाड़ में ही करना है आपको। तो आईआईटी फिर बोला कि अच्छा हम लोग सर्वे करेंगे, जियो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करवाएंगे कि उसके पानी का पूरा मैपिंग होना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। आईआईटी गेव इट बैक टू पीडब्ल्यूडी कि आप करवाइए, पीडब्ल्यूडी गेव इट बैक टू एलएनटी, एलएनटी गेव इट टू अ थर्ड पार्टी। अभी मैटर यहाँ पे है, अब एज ए कॉमन मैन, और मैं आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी, ये है कि एलएनटी खुद वो प्रोजेक्ट कर रहा है 400 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो इसमें तो एक स्ट्रेट अवे आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। मेरा कंपनी मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो मैं तो बोलूँगा ही ना सब ठीक है। तो इस अवस्था में अभी मैटर कोर्ट में है, आर्गूमेंट्स चल रहा है। आर्गुमेंट तो भी उस पर चल रहा है। जी जी जी, एक हमारा है और एक वो रिट पिटिशन जो जिन्होंने फाइल किया उसमें वो भी चल रहा है कि, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि इट इज़ वेरी रिडिकुलस। मैंने मुझे ये चीज़ एक पहले 25 आरटीआई जब फाइल किया, 30 आरटीआई फाइल किया गया था, तो यहाँ पे ये कोई एडवर्सरियल नहीं है, ऐसा नहीं कि ये कुछ अपोजिशन पार्टी का कोई काम हो रहा है, कुछ नहीं है। बस जानना है एज ए डिवोटी कि आप क्या कर रहे हो, और इतना मतलब हमें समझा दो कि आपके काम से ये चीज़ इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उसके बाद वो जो पहला उनका रिस्पॉन्स, नहीं नहीं मंदिर को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बट मंदिर का बात ही नहीं है ये, तो मतलब आपको तो मेन चीज़ अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या है वहाँ पे। तो समवेयर द अदर इट इज़ लाइक कुछ एक, मैंने मुझे इंग्लिश में जैसे कहते हैं लैकेडाइसिकल एक करवा देते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टाइप का, वैसे एंगल से इस चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं गवर्नमेंट। हाँ, वो तो एक्चुअली क्या है कि जितने भी टेम्पल प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसमें तो आपको एक कोई टेम्पल आर्किटेक्ट अलग से चाहिए, और वो विधा यहाँ विकसित नहीं हुई है। सही बात, एकदम सही बात, एकदम सही बात। ये इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, अब एक ले दे के सोमपुरा जी बचे हैं जो नागर शैली में करते हैं, और कुछ लोग साउथ में हैं, और इक्के दुक्के ही टेम्पल आर्किटेक्ट्स हैं भारत में, क्योंकि मंदिर तो बने ही नहीं बहुत वर्षों तक, तो फिर वो पूरा का पूरा डिसकंटिन्यू हो गया जो परंपरा थी, क्योंकि ये तो परंपरा की चीज़ थी। और सिर्फ ये नहीं, इतने बड़े शक्तिपीठ वगैरह, कोई भी जागृत जगह पे बहुत पावरफुल जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जहाँ पे ये सब प्रोजेक्ट करने का अलग विधान होना चाहिए मेरे हिसाब से एज ए कॉमन मैन। पहला तो आप ये करवाइए कि जो उस मार्ग के जो सबसे पंडित है उन लोगों से, वास्तु शास्त्र से लेके प्रश्न तंत्र जो ज्योतिष के केरला में होता है, वो सब चीज़ का आप इस्तेमाल कर पहले यूज़ कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ है स्पिरिचुअली हमारे सनातन में तो है, तो उस चीज़ से आपको एक आइडिया होगा कि देवता का क्या विल है, व्हाट इज़ द डेटी। पहले तो मानना पड़ेगा कि डेटी है, ये नहीं कि उस पहाड़ दिखा तो कुछ बना दिया वहाँ पे और फिर देखो कंस्ट्रक्शन बन गया ऐसे, तो दैट मीन्स दैट वो फेथ ही है नहीं आपके अंदर। पहला वो तो जो मूर्ति पूजा के पीछे का जो जी जी पूरा दर्शन है जी, उसके बारे में ही नहीं जानते। तो मूर्ति पूजा का भी तो एक दर्शन है ना। जी। क्या मूर्ति तो वो होगी जो आप देखते हैं, हाँ जिसको आप मूर्त रूप में देखना चाहते हैं वो मूर्ति होगी। जी, तो हम जिसको देखना चाहते हैं, जिस रूप में देखना चाहते हैं, वो हमारा जो बिल्डर है वो समझता है या नहीं समझता है, वो कैसे करेगा? वो अंडरस्टैंडिंग एथोस, वो एम्पैथी नहीं रहेगा।